हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 6.2 के। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन तक किया था और यहाँ पे हम 8, 9 और 10 क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा दी थी, छायांकित कैसे करते हैं, भाग को बिंदु कैसे निकालते हैं और सभी चीज़ें। तो आज हम यहाँ पे 8, 9, 10 क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक स्टेप आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टेप नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज 6.2 को हम कर रहे थे, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। बुक में मैं आपको दिखा रही हूँ 8, 9 और 10 क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले 8वें क्वेश्चन को हम करेंगे। तो 8वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे मैंने साइड में अच्छी तरह ग्राफ को खींच लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे इतना पॉइंट्स इसमें लगेगा। तो आप अपने हिसाब से इसको करिएगा। तो हल करते समय सबसे पहले हम दी समीकरण को समीकरण में चेंज करेंगे। तो परिवर्तित करने के बाद यहाँ पे 2 बॉक्स बनाएंगे, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे, और एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा, y को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 रखने पर 6 आएगी, 10 आएगी, सॉरी। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -6 मिलेगी। तो ये हमारा क्या होगा, 2 बिंदु हो गया, यानी कि 0, -6, 0 और 10, 0, 10। तो ये हमारे 2 बिंदु हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि किधर के छायांकित होगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए लेस दैन है, तो हमें पता है कि अंदर की तरफ छायांकित होगा, लेकिन इसे देख लेंगे। अगर 0 इज़ लेस दैन 30 तो ये राइट है, यानी कि सत्य है। सत्य के लिए क्या होता है, अंदर की तरफ छायांकित होता है। अब ये बिंदु कहाँ तक लाई करेगा, इसे हम देख लेते हैं। तो जो भी समीकरण का चिन्ह होगा यहाँ पे लगा के जो हमारे बिंदु आएंगे उसको देख लेंगे। तो y की वैल्यू जो है 10 से कम, पूरी जितनी भी वैल्यूज होंगी 10 से कम, वो इसके अंतर्गत आएंगी छायांकित भाग के। और जब हम इसे निकालेंगे तो इसका देखिए माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो हमारी वैल्यू आएगी, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे -6 होगा। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, अभी देखिए यहाँ पे -6 होगा। और जब यहाँ पे -6 होगा तो यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसी वक्त हम 9वें और 10वें के इसको हल कर लेते हैं, फिर हम इसे ग्राफ पे तीनों को इकट्ठा ही करेंगे। इसको देखिए, सबसे पहले इसे समीकरण में चेंज, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे सीधे आपको लाइन दी है y बराबर -2 वाली लाइन आपको पूरी खींचनी है। और यहाँ पे देखिए, इसको चेक करेंगे अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि लेस दैन फॉर्म दिया है, ठीक है। तो 0 मतलब क्या है, 0 जो है -2 से लेस दैन, तो ये असत्य है। असत्य के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब सिंगल वैल्यूज़ होती हैं तो इसके लिए हम जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, इनकी लेस दैन और लेस दैन इक्वल, तो यहाँ पे ये काम नहीं करता। तो आपको एक बार चेक करना ही पड़ेगा, वो मैंने आपको जैसे ऑप्शनल के लिए बताया था कि अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पे देखिए 10वां वाला क्वेश्चन की भी सेम ऐसे ही है, इसे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए 0 -3 से, तो ये सत्य है, तो ये अंदर की तरफ होगा छायांकित। तो इसके लिए भी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, x इज़ ग्रेटर दैन -3, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी सब इसके अंदर छायांकित होगी। तो हमने यहाँ पे सारी मानों को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए ग्राफ पे प्लॉट करते समय यहाँ पे देखिए हमें एक वैल्यूज़ मिली है, कौन सी, यहाँ पे वैल्यूज़ हमें मिली हैं 0.0, 10 और -6, 0। तो 0, 10 यहाँ पे होगा y अक्ष पे, और -6, 10 x डैश अक्ष पे होगा। यहाँ पे देखिए -6, 0 x डैश अक्ष पे होगा। तो हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस लाइनों को पूरा हम अच्छी तरीके से सीधी मिला देंगे। आप कोशिश करिए कि आप पट्टी की सहायता से ही मिलाइए। यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेरा फिट मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे हाथ से किया। तो आप लेकिन जब भी करिए, ग्राफ में कुछ चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। आपका पॉइंट बराबर लाइनों पे होना चाहिए, आपकी लाइनें सीधी होनी चाहिए। आप जो पॉइंट लिखें वो कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं, किस समीकरण के लिए वो पॉइंट लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे -6 होगा, मैंने यहाँ पे सही करा है, तो यहाँ पे -6 आप ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा भाग छायांकित होगा, सत्य है, तो अंदर की तरफ छायांकित होगा, ये तो बात होता है। 10 से कम जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, देखिए इधर x अक्ष पे x अक्ष पे 3, तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आएंगी। तो जहाँ पे 3 लगाने का मतलब होता है कि हम यहाँ तक की वैल्यूज़ को ले रहे हैं। यहाँ तक की वैल्यूज़ को आप ले लीजिए और यहाँ पे इसे छायांकित कर देंगे। छायांकित करने के लिए आप 2 तरह का पेन यूज़ करेंगे, कब, जब हम इसके आगे 6.3 एक्सरसाइज को करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 तरीके के पेन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भाग हमें हल्का दिखाना है, यानी कि समीकरण का भाग, और एक हमें कॉमन रीज़न दिखाना होता है, जो कि
डार्क रीजन होता है, मतलब वो बहुत ही डार्क पेंसिल का उसमें यूज़ होता है। इसमें थोड़ा हम चाहे जो यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप लाइन खींचे तो वो लाइन किस समीकरण का है, उस समीकरण को आप यहाँ पे लाइन पे ज़रूर दर्शाइए। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले पिछले वाले में नहीं दर्शाया था, तो सबसे पहले से दर्शा लेते हैं। आप भी अपनी आप क्वेश्चन में दर्शा लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हल करना सिखा रही हूँ। आपने बुक में देखी होगी एनसीईआरटी के बहुत ही लंबे लंबे फॉर्म में वो लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से आप देख, जब आप इसे कर ले जाएंगे, अभी वैसे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो वहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें होंगी आपको समझ में आएगी, तो आप खुद से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको लिख के नहीं बताया। अब देखिए 9वें वाले क्वेश्चन में -2 है y बराबर, तो -2 वाली लाइन को हम सीधा सीधा मिला देंगे। सॉरी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे इसे हम इस वाली लाइन को यहाँ पे मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद अब बाहर की तरफ क्योंकि आ सकता है, बाहर की तरफ अब जितनी भी, क्योंकि कम है y की वैल्यू -2 से कम जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी इसके अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। मिला के इसे बस क्या करना है, छायांकित करना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, हल्की सी चीज़ें याद रखनी होंगी। याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। यहाँ पे देखिए समीकरण को दर्शा दें, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। अब 10वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे आप दर्शा लीजिएगा ज़रूर y डैश और x। अब यहाँ पे देखिए x बराबर -3, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेटर लिख दिया था, एक बार आपको समीकरण में ज़रूर चेंज करना होगा। तो यहाँ पे -3, अब इससे खड़ी खड़ी लाइन x एक्सिस पे है, तो क्या होगा, x एक्सिस पे वो लाइन हम खींच देंगे, बस तीर लगा दीजिए। और क्योंकि ये सत्य था, इसके लिए अंदर की तरफ ये छायांकित होगा। तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि x की जो वैल्यूज़ होंगी -3 से बढ़ेंगी, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से छायांकित कर लेंगे। तो पूरी छायांकित कर लीजिए। सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनके पास भी बुक नहीं है या फिर वो सलूशन उन्हें नहीं समझ में आता है, उनके पास शेयर करें। और अगर आपको इससे पिछले वाली वीडियोस को देखना है तो वो चैनल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने समझाई, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।